बच्चों हम लोग अभी पढ़ रहे थे सबसेट के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि सेट का सबसेट कैसे निकालते हैं, ये वाला एग्जाम्पल हम लोग देखे थे, है ना। अब चलिए इसमें तो 3 सेट में 3 एलिमेंट थे। चलिए सेट में यदि एक एलिमेंट हो तो कैसे निकालेंगे। सबसेट्स ऑफ ए क्या करेंगे, एक 5 तो सारे सेट का सबसेट होता ही है, और एक 1 एलिमेंट वाला सेट ले लिए 1, इससे ज़्यादा तो हम कुछ ले नहीं सकते हैं। ए में यदि 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं तो सबसेट्स ऑफ ए में एक 5 तो होगा ही, फिर 2 एलिमेंट से एक एलिमेंट वाला सेट सब बना लेते हैं, तो एक 1 एक 2, ठीक है, और एक फिर 2 एलिमेंट वाला बना लेते हैं जो मैक्सिमम बन पाएगा, तो एक ही बनेगा। ये दिखाए ही थे 1 2 3 था, तो 5 अकेला एक एक एलिमेंट वाला 3 सेट बना, 2 एलिमेंट वाला 3 सेट बना, और 3 एलिमेंट वाला केवल और केवल एक सेट बना। बच्चों क्या देख रहे हैं, यदि a इक्वल टू 1 है तो सबसेट ऑफ a में भी 1 आया, a इक्वल टू 1 2 है तो सबसेट ऑफ a में भी 1 2 आया, और a इक्वल टू 1 2 3 है तो 1 2 3 भी इसका सबसेट है। तो एक आप पिछले वीडियो में देखें कि 5 सारे सेट का सबसेट होता है, और एक और क्या देख रहे हैं कि खुद का सेट सारा सेट स्वयं का सबसेट होता है, ठीक है। a सबसेट होगा a का, ठीक है। अब कहिएगा कि यदि a इक्वल टू 5 है, मतलब a में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो सबसेट्स ऑफ a भी तो 5 ही होगा, एक भी एलिमेंट नहीं है, तो उसमें से हमको यदि फैमिली को चुनना है, सेट को चुनना है, तो वो भी बिना एक भी, उस सेट में भी एक भी एलिमेंट नहीं होंगे। तो चलिए अब सबसेट के बारे में हम लोग पढ़े थे, तो अब हम चलते हैं पावर सेट। पहले सबसेट में किसी सेट में यदि n एलिमेंट है, आप लोग देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे, ए में कितने अवयव थे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ए इक्वल टू कितने थे, 1 थे। तो सबसेट्स में कितने एलिमेंट थे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सबसेट्स ऑफ ए कितने थे, सबसेट्स ऑफ ए कितने थे, 1 और 1 2 थे। यदि ए में यहाँ पर कितने अवयव, तो 2 अवयव, तो सबसेट में कितने अवयव, 1 2 3 4 अवयव थे। ए में कितने अवयव, यहाँ पे 3 थे, तो सबसेट में कितने अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थे। ए में कितने एलिमेंट, 0, तो सबसेट में कितने एलिमेंट, 1 एलिमेंट थे, 5 को भी हम एक काउंट कर रहे हैं। तो बच्चों क्या देख रहे हैं, ए में यदि एक एलिमेंट तो सबसेट में 2 एलिमेंट, 2 मतलब क्या हो गया, सबसेट में 2 एलिमेंट, ए में यदि एक एलिमेंट तो सबसेट में 2 एलिमेंट, ठीक है। तो 2 पर पावर 1 हम लोग लिख सकते हैं, 2 का पावर 1 2 हो जाता है। ए में यदि 2 एलिमेंट तो सबसेट में 2 का पावर 2 एलिमेंट, ए में 3 एलिमेंट तो सबसेट में 2 का पावर 3 एलिमेंट, ए में 0 एलिमेंट तो सबसेट में 2 का पावर 0 एलिमेंट। मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि यदि ए में n एलिमेंट होंगे, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इक्वल टू m मान लेते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के उपसमुच्चयों की संख्या, यदि ए में m अवयव, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्या होंगे, 2 रेज़ टू पावर m, 2 का पावर m। देख रहे हैं ना, ए में एक अवयव तो सबसेट की संख्या 2 का पावर 1 मतलब 2, ए में 2 अवयव तो सबसेट्स की संख्या 2 का पावर 2 4, ए में 3 अवयव तो सबसेट्स की संख्या 2 का पावर 3 8। इसी तरीके से ए में 0 अवयव तो सबसेट की संख्या 2 का पावर 0 बराबर 1। तो ए में एक अवयव तो सबसेट ऑफ ए में कितने अवयव, 2, ए में m अवयव तो सबसेट ऑफ ए में 2 रेज़ टू पावर m अवयव। अब बच्चों अब हम लोग घात समुच्चय पे, पावर सेट पे चलते हैं। घात समुच्चय क्या होता है कि दिस सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यदि कोई सेट ए है तो इनके सारे सबसेट्स का जो सेट हम बना दें तो वो आपका हो जाएगा पावर सेट। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं, है ना, डिनोट करते हैं। तो देखिए यदि ए 1 है तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, सबसेट आपका 5 था और 1 था ना, तो पावर सेट ऑफ ए इसका हम लोग फिर से सेट बना दिए। मीन्स पावर सेट में 2 एलिमेंट हो गए, एक 5 और एक 1, ये दोनों एलिमेंट खुद में ए के सबसेट है, समझ रहे हैं ना, ये सब भी सेट ही है, एक तरीके से सबसेट है इनके, ठीक है। यहाँ पे सबसेट्स ऑफ ए ये हैं, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएंगे, इसका हम लोग सेट बना देंगे 5 1 2 1 2, समझ रहे हैं ना। और इसका हम लोग सेट बनाते हैं, तो सेट को बनाने में रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, ब्रेसेस में इसको डाल देते हैं।
समझ रहे हैं ना। इसी तरीके से इन सब का यदि हम लोग ऐसे कर दे, सबसेट बना दे, तो ये क्या हो जाएंगे, पावर सेट ऑफ ए। ये हो जाएंगे पावर सेट ऑफ ए। समझ रहे हैं ना बात। तो इसका मतलब यदि ए में सेम चीज हो गया, ए में 2 अवयव, तो पावर सेट ऑफ ए में 1 2 3 4 अवयव हो गए। सेम वही 2m। तो यदि na=m है तब नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू 2m होंगे। समझ रहे हैं बच्चों। अब हम लोग चल रहे हैं, हम लोग सबसेट के बारे में पढ़े, लेकिन अब सुपरसेट, अधिसमुच्चय। सबसेट क्या पढ़े थे कि सबसेट हम पढ़े कि ए बी का सबसेट होगा यदि ए का सारा एलिमेंट बी में हो। लेकिन ऐसी परिस्थिति में ए बी का सबसेट होगा और बी ए का क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा। ए बी का सबसेट तो बी ए का सुपरसेट। जैसे ए यदि आपका है 1 2 और बी है आपका 1 2 3, तो ए का सारा अवयव, ए का सारा एलिमेंट बी में है, तो ए बी का आपका क्या हो गया, सबसेट हो गया, और बी ए का सुपरसेट हो जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों। यदि ए बी का सबसेट तो बी ए का सुपरसेट। ठीक है। अच्छा, और एक बता रहे हैं कि इस नोटेशंस में भी, जैसे आपका आर.एस. अग्रवाल है, के.सी. सिन्हा, इस सब में ये दिया हुआ है कि यदि ए बी का सबसेट तो बी ए का सुपरसेट। ठीक है। आर.डी. शर्मा क्या दिए हैं कि यदि ए बी का सबसेट होगा तो बी ए का सुपरसेट होगा, लेकिन वो डिनोट कर दिए हैं ऐसे। ये लोग डिनोट किए हैं सुपरसेट के चिन्ह को ऐसे, सिंबल को, और आर.डी. शर्मा ये सिंबल डिनोट किए हैं, ये सबसेट का यही डिनोट किए हैं। हम कह रहे हैं कि ये वाला हम हमेशा अभी चल रहे हैं सबसेट को, और प्रॉपर सबसेट को ये चल रहे हैं। ठीक है बच्चों। लेकिन मेन है यही कि यदि ए बी का सबसेट होगा तो बी ए का यदि सबसेट होगा तो बी ए का सुपरसेट हो जाएगा। क्या होगा, अधिसमुच्चय, सुपरसेट। यदि ए बी का सबसेट है तो बी ए का सुपरसेट होगा। ठीक है। तो किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है सुपरसेट का, अब आर.डी. शर्मा में ये लिखा हुआ है, और एनसीईआरटी जो है वो तो कहती है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा तब बी ए का सुपरसेट होगा। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं बच्चों। तो थोड़ा सा कन्वेंशन है। अब इतने बड़े बड़े सारे के सारे राइटर, किन्हीं राइटर को काटा नहीं जा सकता है, तो बच्चों बुक देख लीजिएगा, और जिस बुक में अब एग्ज़ाम में आप कोई भी कन्वेंशन लेके चलिएगा तो आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सारे कोई भी राइटर काटने वाले राइटर तो है नहीं। अब उन लोग क्या सोच के बनाए हैं जाने, लेकिन सारे लेकिन मेन है कि ए बी का सबसेट तो बी ए का सुपरसेट, ये आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों। अब एक है आप उस दिन बताए थे एकल समुच्चय, बताए थे सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय, जिस समुच्चय में केवल और केवल एक एलिमेंट हो वो आपका एकल समुच्चय है। जैसे ये एक एलिमेंट है तो एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट। पेयर सेट होता है जिस एलिमेंट में केवल और केवल 2 एलिमेंट हो। जैसे ये इसमें केवल 2 एलिमेंट हैं तो ये आपका पेयर सेट हो जाएगा, युग्म समुच्चय। समझ रहे हैं ना बच्चों। पेयर सेट, युग्म समुच्चय। ठीक है। सिंगलटन सेट एकल समुच्चय। ठीक है। अब बच्चों देखिए, पिछले एग्जाम्पल में हम लोग देखे थे ये, हाँ, मान लीजिए a यदि 1 2 है, ठीक, तो ए के सारे सबसेट्स क्या क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ ए क्या क्या होंगे, एक 5 होंगे, एक 1, एक 2 और एक 1 2। यदि इसमें से ये सब आपके प्रॉपर सबसेट हैं, ये तो प्रॉपर सबसेट नहीं है ना, ये तो इम्प्रॉपर सबसेट हो गया ना। अभी पिछले वीडियो में इसका डिटेल्स बताए थे। ठीक है। क्योंकि इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट सेम है तो इसीलिए इम्प्रॉपर सबसेट हो गए। तो प्रॉपर सबसेट सीधे पूछे यदि कि ए में यदि n एलिमेंट तो ए के सबसेट में तो 2 पर पावर n एलिमेंट, ए में m एलिमेंट तो ए के सबसेट में 2 रेज़ टू पावर m एलिमेंट। लेकिन यदि कह दे कि ए में m एलिमेंट तो प्रॉपर सबसेट ऑफ ए में कितने एलिमेंट, तो एक एलिमेंट इस एलिमेंट को छांट दीजिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 रेज़ टू पावर m माइनस 1 एलिमेंट। क्योंकि एक एलिमेंट जो है हूबहू वही सेट ए, वो आपका प्रॉपर सबसेट में तो आएगा नहीं। तो यदि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है कि
कि ए में यदि m एलिमेंट तो सबसेट ऑफ ए में तो 2m एलिमेंट आप जानते हैं एकदम, लेकिन यदि उसमें सबसेट की जगह पे प्रॉपर डाल दे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक एलिमेंट को आपको घटाना पड़ेगा। ये लास्ट वाला एलिमेंट जो है हूबहू जो वही सेट है जो इम्प्रॉपर सबसेट है उसको आपको घटाना पड़ेगा। तो 2m - 1 एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट था उसमें एक एलिमेंट हम लोग घटा दिए, ठीक है। अब बच्चों हाँ, और एक चीज देख लीजिए, कंपेरेबिलिटी ऑफ टू सेट्स, मतलब दो समुच्चयों का तुलना हम लोग कर रहे हैं, तुलनात्मकता हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो दो समुच्चय तुलनीय होंगे, यदि दो समुच्चय तुलनीय होंगे, कब होंगे तुलनीय? या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, तब ये दोनों समुच्चय कंपेरेबल होंगे, तुलनीय होंगे, ठीक है। हम लोग शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं क्योंकि कैचअप कोर्स चल रहा है। दो समुच्चय तुलनीय होंगे या ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो। यदि ऐसा नहीं है तो ये अतुलनीय हो जाएंगे। जैसे यदि a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू 1 2 है, तो a तो b के सबसेट नहीं है लेकिन b a का सबसेट है, तो इसलिए ये तुलनीय है। बच्चों यदि हम ये कर दे कि 1 2 5 कर दे, तो ना तो ए बी का सबसेट है क्योंकि यहाँ पे जो है 3 जो है वो बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं है, और बी का भी सारा एलिमेंट ए में नहीं है क्योंकि 5 ए में नहीं है, इसीलिए बी भी ए का सबसेट नहीं है। तो इस समय ये कंपेरेबल नहीं है और तुलनीय हो जाएंगे, ठीक है, इनकंपेरेबल हो जाएंगे। तो दो समुच्चय तुलनीय तभी होंगे, कंपेरेबल तभी होंगे जब या तो ए बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिवर्सल सेट पढ़ेंगे, फिर और भी चीज़ है पढ़ना, और उसके बाद कल एक वीडियो के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे 1.3 पे चलेंगे, ठीक है। थैंक यू बच्चों।